अब बीजिंग पहुंचे पुतिन, चीन के साथ रिश्तों पर दुनिया की नजर। व्लादिमीर पुतिन अब चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गए हैं, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से होने वाली है। इस दौरे का मकसद रूस और चीन के बीच रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करना माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग पर बड़ी चर्चा होने की उम्मीद है। ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस और चीन की बढ़ती साझेदारी अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए भी बड़ा संदेश मानी जा रही है। दुनिया की नजर अब इस बैठक से निकलने वाले बड़े फैसलों पर टिकी है। स्टीव क्लार्क ने घोषित की स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप टीम। स्टीव क्लार्क ने आने वाले वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए स्कॉटलैंड की टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। कोच स्टीव क्लार्क ने कहा कि चुने गए खिलाड़ी टीम को मजबूत संतुलन देंगे और बड़े मुकाबलों के लिए तैयार हैं। फैंस सब टीम के प्रदर्शन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि स्कॉटलैंड इस बार बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण मौजूद है। आने वाले मैचों पर अब सभी की नजर रहेगी। पूर्वी कांगो में इबोला से मौतें बढ़कर 131 हुई। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो के पूर्वी हिस्से में फैल रहे इबोला वायरस डिजीज प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संक्रमण लगातार नए इलाकों में फैल रहा है, जिससे चिंता बढ़ गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और स्थानीय स्वास्थ्य टीमें प्रभावित क्षेत्रों में इलाज और जांच अभियान तेज कर रही हैं। लोगों को सतर्क रहने और संक्रमित मरीजों के संपर्क से बचने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर पहचान और इलाज से संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। कई देशों ने भी स्थिति पर नजर बढ़ा दी है ताकि बीमारी दूसरे क्षेत्रों में न फैल सके। दक्षिणी लेबनान में बढ़ा तनाव। इजराइल ने 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 25 ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में पिछले 24 घंटों के दौरान हिजबुल्लाह के 25 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया है। इजरायली सेना का कहना है कि हमले सुरक्षा खतरे को रोकने के लिए किए गए। वहीं हिजबुल्लाह की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ते हमले मध्य पूर्व में बड़े संघर्ष का खतरा बढ़ा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने के कुछ मिनट बाद 16 साल के लड़के की मौत। 16 साल के एक लड़के की आइसक्रीम खाने के कुछ मिनट बाद अचानक मौत हो गई, जिससे इलाके में दुख और चिंता का माहौल बन गया। बताया गया है कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था और आइसक्रीम खाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजनों और दोस्तों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। शुरुआती जानकारी के अनुसार मौत की वजह एलर्जी या अचानक स्वास्थ्य समस्या मानी जा रही है। हालांकि जांच अभी जारी है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग सदमे में हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि किसी भी खाद्य पदार्थ से एलर्जी होने पर तुरंत सावधानी बरतना जरूरी है और लक्षण दिखते ही इलाज कराना चाहिए। ट्रंप के ईरान हमला रोकने से तेल सस्ता, वैश्विक शेयर बाजार में मिला जुला असर। वैश्विक शेयर बाजारों में आज मिला जुला कारोबार देखने को मिला, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में करीब 1.1% की गिरावट दर्ज की गई। ये बदलाव तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर संभावित सैन्य हमले की योजना फिलहाल रोक दी। विशेषज्ञों का कहना है कि हमले के टलने से तेल सप्लाई को लेकर बाजार की चिंता कुछ कम हुई है। इसके बाद निवेशकों ने राहत की सांस ली, लेकिन वैश्विक तनाव पूरी तरह खत्म नहीं होने से बाजार में सतर्कता बनी हुई है। यूरोप के कुछ बाजारों में तेजी देखी गई, जबकि एशियाई बाजारों में दबाव बना रहा। निवेशकों की नजर अब अमेरिका और ईरान के बीच आगे होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है। स्वीडन ने फ्रांस से खरीदे 4 युद्धपोत, $4 अरब की बड़ी रक्षा डील। स्वीडन ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए फ्रांस से 4 आधुनिक फ्रिगेट युद्धपोत खरीदने का बड़ा समझौता किया है। इस रक्षा सौदे की कीमत करीब $4 अरब बताई जा रही है। स्वीडन का कहना है कि बढ़ते सुरक्षा खतरों और यूरोप में तनाव को देखते हुए नौसेना की ताकत बढ़ाना जरूरी हो गया है। नए युद्धपोत आधुनिक हथियार और रक्षा तकनीक से लैस होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये डील यूरोप में रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगी। इस फैसले के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य तैयारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। 2026 में एआई पर वैश्विक खर्च 47% बढ़कर $2.59 ट्रिलियन पहुंच सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर दुनिया भर में खर्च तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। नई रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक वैश्विक एआई खर्च 47% बढ़कर करीब $2.59 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियां एआई तकनीक का इस्तेमाल कारोबार तेज करने, लागत घटाने और बेहतर सेवाएं देने के लिए बड़े स्तर पर कर रही हैं। टेक कंपनियों
कंपनियों के साथ बैंकिंग, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी एआई में भारी निवेश कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वर्षों में एआई वैश्विक अर्थव्यवस्था और रोजगार बाजार को तेजी से बदल सकता है। कई देशों में एआई को भविष्य की सबसे बड़ी तकनीकी ताकत माना जा रहा है। मैंगो फैशन, कारोबारी की रहस्यमयी मौत के मामले में बेटे की गिरफ्तारी। स्पेन में मशहूर फैशन ब्रांड मैंगो से जुड़े कारोबारी की रहस्यमयी मौत के मामले में उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। पुलिस के अनुसार कारोबारी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई। जांच के दौरान कई नए सबूत सामने आने के बाद बेटे को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और अभी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी हैं। इस घटना ने स्पेन के कारोबारी जगत और फैशन इंडस्ट्री में भी हलचल बढ़ा दी है। अमेरिका ईरान तनाव पर, कांग्रेस का सेंटकॉम प्रमुख पर बड़ा हमला। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिकी कांग्रेस ने सेंटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर पर तीखे सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान नेताओं ने पूछा कि क्या अमेरिका आने वाले बड़े संघर्ष के लिए तैयार है। कांग्रेस के कई सदस्यों ने ईरान युद्ध की रणनीति और संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंता जताई। वहीं सेंटकॉम प्रमुख ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमता को काफी कमजोर कर दिया है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर हमले की योजना रोक दी है और बातचीत की संभावना खुली रखी है। हालांकि मध्य पूर्व में तनाव अब भी बना हुआ है और दुनिया की नजर अमेरिका के अगले कदम पर टिकी है।